गुरुग्राम के सेक्टर 37 में खुले में नमाज को लेकर फिर बवाल। आमने सामने हुए नमाजी और हिंदू नेता। पुलिस ने कुछ लोगों को लिया हिरासत में। प्रदूषण को लेकर केंद्र सरकार ने किया टास्क फोर्स का गठन। सुप्रीम कोर्ट में दिया हलफनामा। कहा टास्क फोर्स करेगी प्रदूषण नियंत्रण के उपायों की निगरानी। गुरुग्राम, फरीदाबाद, झज्जर, सोनीपत में स्कूल बंद। बढ़ते प्रदूषण के चलते लिया गया फैसला। 14 जिलों में निर्माण कार्यों पर भी लगाई रोक। कांग्रेस में शामिल हुए पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला। सीएम की मौजूदगी में थामा कांग्रेस का हाथ। अपने गानों के चलते कई बार विवादों में रहे मूसेवाला। करनाल के गोंदर गांव में मामूली बात को लेकर युवक की गोली मारकर हत्या। पूर्व सरपंच के बेटे पर आरोप। शादी समारोह में हुई थी दोनों के बीच कहा सुनी। गुरुग्राम में सड़क किनारे रखी ईंटों से टकराई कार। हादसे में 5 लोगों की मौत। निजी अस्पताल के कर्मचारी थे सभी पीड़ित। ड्यूटी के बाद लौट रहे थे घर। हिमाचल में कल रात से बर्फबारी का दौर जारी। मंडी, शिमला में जमकर हुई बारिश। सूबे के कई जिलों में लुढ़का पारा। नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं स्तेश नैन मोर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। गुरुग्राम से बड़ी खबर, जहां एक बार फिर से खुले में नमाज को लेकर बवाल हो गया। एक बार फिर नमाजी और हिंदू नेता आमने सामने आ गए। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है। सेक्टर 37 में पुलिस के सामने ही ये प्रदर्शन हुआ। मौके पर पहले से पुलिस मौजूद थी, क्योंकि हर शुक्रवार को जुमे की नमाज के वक्त ऐसे ही हालात यहां पर पिछले कई दिनों से बन रहे थे। एक बार फिर से खुले में नमाज को लेकर ये बवाल हुआ है। नमाजी और हिंदू नेता आमने सामने आ गए। पुलिस ने इस उपद्रव के बाद, इस हंगामे के बाद कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया। सेक्टर 37 में पुलिस के सामने ही ये 2 धड़े आपस में भिड़े थे। जमकर हंगामा यहां पर हुआ। मौके पर पहले से पुलिस मौजूद थी और कुछ लोगों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया। नमाजी और हिंदू नेताओं की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ जहां खुले में कुछ लोग नमाज अदा कर रहे हैं, दूसरी तरफ हिंदू समाज के, हिंदू संस्थाओं के लोग इसका विरोध कर रहे हैं। नारेबाजी की गई, हंगामा खूब हुआ। एक बार फिर से खुले में नमाज को लेकर गुरुग्राम में सेक्टर 37 में ये बवाल। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, कैसे यहां पर हालात काफी तनावपूर्ण हो गए थे। शुक्रवार को एक बार फिर से नमाजी खुले में नमाज अदा कर रहे थे। इस पर पहले से ही हिंदू संगठन आपत्ति जता रहे थे। उनका मानना है कि जब प्रशासन ने जगह चिन्हित कर रखी है, उसके बाद भी ये लोग कहीं पर भी खुले में नमाज क्यों करते हैं। इस बात को लेकर कई दौर की दोनों पक्षों में प्रशासन के साथ बातचीत हुई, लेकिन हर बार कुछ यूं ही हंगामा शुक्रवार को देखने को मिलता है। आज भी गुरुग्राम में नमाज को लेकर ये बवाल, जिसकी तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, कैसे यहाँ पर बड़ी तादाद में 2 समुदाय के लोग इकट्ठा थे, आमने सामने थे। पुलिस पहले से मुस्तैद थी, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ है कि यहाँ पर तनाव हुआ है खुले में नमाज को लेकर। इससे पहले भी होता रहा है। प्रशासन ने कई दफा बीच बचाव किया, लेकिन मामला शांत नहीं हुआ और ना ही खुले में नमाज के लिए जगह चिन्हित करने के बाद ये मामला सुलझ पाया है। ऐसे में आज एक बार फिर से कैसे यहाँ पर तनावपूर्ण माहौल हुआ, आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं न्यूज़ 18 पर, जहां आप ये तादाद देख सकते हैं। एक तरफ नमाज के लिए लोग पहुंचे थे मुस्लिम समुदाय के, दूसरी तरफ हिंदू संगठन के, संस्थाओं के लोग जो इस बात पर आपत्ति जता रहे हैं कि विशेष समुदाय विशेष को इस तरीके से खुले में नमाज नहीं करनी चाहिए। इस बात को लेकर वो पहले भी कड़ा विरोध कर चुके हैं, प्रशासन तक जा चुके हैं। प्रशासन पहले भी बीच बचाव के लिए आया था। इस पूरे विवाद का हल निकालने की कोशिश की गई थी, लेकिन बात नहीं बन पा रही और अंदेशा पहले से था कि कुछ ऐसा माहौल ना हो, तो पुलिस मुस्तैद थी। पुलिस की मौजूदगी में ही ये बवाल हुआ। तादाद आप लोगों की देख सकते हैं और पुलिस की मुस्तैदी भी। पुलिस ने हालांकि आज एक बार फिर से बवाल होने के बाद कुछ लोगों को हिरासत में जरूर लिया है।
गुरुग्राम से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कैसे खुले में नमाज को लेकर यहां फिर से तनाव देखने को मिला। बड़ी तादाद में कुछ लोग जो हिंदू संस्थाओं संगठन के बताए गए हैं वो नारेबाजी करते हुए इस बात का विरोध कर रहे थे कि मुस्लिम समुदाय के लोग यहां खुले में नमाज क्यों कर रहे हैं। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया। जहां एक तरफ नारेबाजी हो रही थी, विरोध हो रहा था, दूसरी तरफ नमाजी नमाज अदा कर रहे थे। ये जो कर रहा है बिल्कुल गलत कर रहा है। ये हमारी जमीन है, हमारा बाप दादा की जमीन है। हमारे बाप दादा का जमीन पर अत्याचार नहीं होने देगा हम। अरे एक बार नहीं, 101 बार विरोध करें इन बातों को। ये कोई बात है कि ये हमारी जमीन और हमने अरेस्ट करा है? ये देखो प्रशासन भी है वो। गुरुग्राम से मेरे सहयोगी धर्मवीर शर्मा जुड़ गए हैं और जानकारी अपडेट लेंगे। धर्मवीर, लगातार ये मामला गरमाया हुआ है कि खुले में नमाज को लेकर हिंदू संगठन विरोध करते हैं और बात बन नहीं पा रही। प्रशासन क्या कर रहा है? ये विवाद आखिर क्यों बार बार हर शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के वक्त देखने को मिलता है? देखिए, 2018 में इसकी शुरुआत हुई थी और उस वक्त जो एक तरह से प्रशासन की तरफ से 37 जगह चिन्हित की गई थी, लेकिन अब लगातार विरोध इस बात का है कि गुरुग्राम में कहीं भी खुले में नमाज नहीं पढ़ने दी जाएगी। ये चेतावनी लगातार जो हिंदू संगठन है वो दे रहे हैं। जबकि मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं उनका ये तर्क है कि उनके पास वक्फ बोर्ड की जो जमीन है उसके ऊपर या तो अवैध कब्जे हैं या फिर उन्हें मस्जिद बनाने की इजाजत नहीं मिली है, इसलिए उनकी मजबूरी है उन्हें खुले में नमाज पढ़ने दी जाए। तो ये जो जगह है ये उनका साथ में ये भी कहना है मुस्लिम समाज का कि वो किसी भी रास्ते को नहीं रोक रहे हैं, उससे लोगों को आवाजाही में दिक्कत नहीं हो रही है, बल्कि जहाँ वो नमाज पढ़ते हैं वो पार्किंग का एरिया होता है या फिर पार्क का एरिया होता है और उसे उन्हें सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे के लिए वो जगह चाहिए होती है, इसलिए प्रशासन उसे वो जगह प्रोवाइड करवाए। तो आज जहाँ पर ये नमाज हो रही थी सेक्टर 37 में, ये भी सेक्टर 37 थाने के सामने का पार्किंग का एरिया है जहाँ होती है, लेकिन पिछले 3 बार से लगातार यहाँ भी हर शुक्रवार को हिंदू संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। जहाँ तक प्रशासन की बात है, कई दौर की बातचीत इन दोनों संगठनों के बीच में हुई है, चाहे मुस्लिम समुदाय के लोग हों चाहे फिर हिंदू संगठन के लोग हों, लेकिन अभी तक कहीं भी एक जो बातचीत है वो सार्थक कहीं नहीं पहुंची है कि कोई सहमति आपस में बनी हो कि कहाँ नमाज पढ़ी जाएगी कहाँ नहीं पढ़ी जाएगी। तो ये भी कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति है कि प्रशासन जो है वो इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए है। मीटिंग उसकी जरूर हुई है, लेकिन अभी तक आधिकारिक तौर पर मीडिया में भी इस तरह की कोई जानकारी प्रशासन की तरफ से नहीं दी गई है कि उन्होंने इस दिशा में क्या कदम उठाए हैं या फिर यूं कहें कि कौन सी। लेकिन जो माहौल आज बना था धर्मवीर, यहाँ पर काफी तनाव था और यहाँ बवाल और ज्यादा हो सकता था, कोई अनहोनी हो सकती थी, अप्रिय घटना घट सकती थी। उसके बाद भी प्रशासनिक अधिकारियों की चुप्पी कई सवाल खड़े करती है कि आखिर इतने गंभीर समस्या का हल क्यों नहीं किया जा रहा, क्यों दोनों पक्षों को फिर से बैठाकर कोई स्थायी हल इसका निकाला जाए। बिल्कुल, देखिए आज की जो स्थिति थी वो काफी अग्रसर थी। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि दोनों समुदाय के लोग इतने ज्यादा एक दूसरे के आमने सामने थे कि वहां पर कुछ भी हो सकता था, झगड़ा भी हो सकता था। लेकिन उसी वक्त तुरंत जो है गुरुग्राम पुलिस के जो जवान मौजूद थे उन्होंने कुछ लोगों को एक तरह से हिरासत में ले लिया, जो कि हिंदू संगठनों के जो लोग थे वहाँ विरोध के लिए पहुंचे थे, उनको हिरासत में ले लिया और यही वजह रही कि जो टकराव की स्थिति है वो बच गई। लेकिन जिस तरह के आज हालात थे उससे ये लगता है कि अगर इस स्थिति को जल्दी नहीं संभाला गया तो आने वाले समय में दोनों समुदायों के बीच कहीं ना कहीं ये टकराव की स्थिति और गंभीर हो सकती है। तो ऐसे में प्रशासन को अब देखना होगा कि वो क्या कदम उठाता है और क्या इसका कोई स्थायी हल निकलता है या नहीं। शुक्रिया धर्मवीर तमाम जानकारी के लिए। तो नमाज को लेकर विरोध की खुले में नमाज अदा की जाती है, इसी पर हिंदू संगठन आपत्ति जता रहे हैं। हालांकि 2018 में पहली दफा इस बात का विरोध किया था हिंदू संगठन के लोगों की तरफ से, उसके बाद से लगातार ये विरोध हो रहा है। प्रशासन ने कई दौर की बातचीत की दोनों समुदाय के लोगों के साथ, चिन्हित की जगह की आप यहाँ पर नमाज अदा कर सकते हैं, उसके बाद भी ये विवाद थमा नहीं है बल्कि ये गहराता जा रहा है। आज सेक्टर 37 गुरुग्राम में एक बार फिर से तनावपूर्ण माहौल देखने को मिला, जहां खुले में नमाज करते लोगों का विरोध करने के लिए बड़ी तादाद में हिंदू संगठन के लोग पहुंचे। कुछ लोगों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया। अगली खबर का रुख करेंगे। करनाल के गोंदर गांव में मामूली कहासुनी में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप गांव के ही पूर्व सरपंच के बेटे पर लगा है। बताया जा रहा है कि कल मृतक गोल्डी और पूर्व सरपंच के बेटे के बीच एक शादी समारोह में मामूली बात पर कहासुनी हुई थी। वहां तो दोनों के बीच समझौता हो गया, लेकिन आरोप है कि बाद में अजित ने
गोल्डी को घर के बाहर बुलाकर अपने कुछ साथियों के साथ उसकी पिटाई की और बाद में गोली मारकर मौत की नींद सुला दिया। नहीं, पहली बार ही हुई जी। छोटी ही बात थी जी, कुछ भी बात नहीं थी। हमारा लड़का है जी, बिल्कुल। पहले भी 307, 302 ऐसे मुकदमे हैं जी उसके पास। कार्रवाई भी तक कुछ नहीं कार्रवाई हुई जी। नाजायज असला रखा जी। वो पहले भी बहुत सारे केस हैं उसके पास। तपाई नहीं हुई कोई। हम सर प्रशासन से मांग करते हैं कि इनको ज्यादा से ज्यादा सजा दे और ऐसे घिनौने अपराधी को बाहर घूमने की इजाजत। एक लड़का है जिसका नाम गोल्डी कुमार है, उसको किसी ने फायर करके घायल कर दिया है और वो एडमिट है हॉस्पिटल में। एक फायर हुआ है। बड़ी खबर गुरुग्राम से, जहां सड़क हादसे में 5 लोगों की जान गई है। सड़क किनारे रखी ईंटों से एक कार की टक्कर हो गई। कार सवार 6 में से 5 लोगों की इस हादसे में मौत की खबर। पांचों निजी अस्पताल के कर्मचारी थे। ड्यूटी के बाद ये सभी घर लौट रहे थे। इसी बीच ये हादसा हो गया जिसमें 6 में से 5 लोगों की जान चली गई। गुरुग्राम में सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत की खबर। सड़क किनारे रखी ईंटों से कार की टक्कर, इसके बाद यह हादसा हुआ और कार में सवार 6 लोगों में से 5 की मौत हो गई। पांचों निजी अस्पताल के कर्मचारी थे जो ड्यूटी के बाद अपने घर लौट रहे थे। उधर पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कांग्रेस में मूसेवाला का स्वागत करते हुए उनको युवाओं में काफी लोकप्रिय बताया। बता दें कि मूसेवाला अपने गानों को लेकर कई बार विवादों में रह चुके हैं। साथ ही उन पर गन कल्चर को बढ़ावा देने का आरोप भी लग चुका है। कांग्रेस में शामिल होने के बाद पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला ने कहा कि पंजाबियों की आवाज उठाने के लिए ही वो पार्टी में शामिल हुए हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मैं किसी पद के लिए राजनीति में नहीं आया हूं, सिस्टम को ठीक करने के लिए इसका हिस्सा बनना जरूरी है, इसलिए मैं कांग्रेस में शामिल होकर अपनी आवाज उठाऊंगा। ਅੱਜ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਸਦਕਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੁਕਾਮ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਰੀਜਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਟੈਪ ਲੈਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਇਸ ਕਦੇ ਮੇਰਾ ਇੱਧਰ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲਗਾਅ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਉੱਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਕਸ ਆਰਮੀਮੈਨ ਨੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਮੇਰੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਉਸੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਆਮ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਮ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡਾ ਜਵਾਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਯਾਰ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਾਨਸਾ ਏਰੀਆ, ਮਾਨਸਾ ਬਠਿੰਡਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚਡ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਨੇ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਉੱਠਿਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੜਾ ਕਲਾਕਾਰ ਬਣਿਆ। ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਲਿਆਕਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ दिल जीत्या ਜਿਹਦੇ एक गीत। और इस बीच बड़ी खबर, कीरतपुर साहिब में कंगना रनौत का घेराव किया है। किसानों ने कंगना रनौत का घेराव किया है। काफिले के आगे किसान खड़े हो गए हैं और मांग कर रहे हैं कि महिलाओं से माफी मांगे। मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है।
बड़ी खबर आपको बता रहे कीरतपुर साहिब में कंगना रनौत अभिनेत्री कंगना रनौत का घेराव किया है किसानों ने। किसान गाड़ी के सामने घेरा डालकर खड़े हो गए, काफिले के आगे किसान खड़े हो गए और मांग की कि महिलाओं से कंगना रनौत माफी मांगे। मौके पर पुलिस भी पहुंच गई। आपको बता दें कि जब किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी ठीक 1 साल पहले, उस वक्त कंगना रनौत ने बुजुर्ग महिला जो किसान आंदोलन का हिस्सा थी उसको लेकर विवादित टिप्पणी की थी, जिस पर काफी हंगामा हुआ था, विवाद ने काफी तूल पकड़ा था। उसके बाद भी कई दफा कंगना रनौत जो बॉलीवुड अभिनेत्री हैं, उन्होंने किसान आंदोलन को लेकर कई विवादित टिप्पणियां की, सोशल मीडिया पर पोस्ट की, जिसको लेकर कई जगहों पर उनके खिलाफ केस भी दर्ज है। सुप्रीम कोर्ट तक उनकी सोशल पोस्ट को लेकर याचिका दायर की गई और जब वो कीरतपुर साहिब थी तो उस दौरान किसानों को इस बात की भनक लग गई। बड़ी तादाद में ये किसान यहाँ पर इकट्ठा हो गए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रही हैं टीवी स्क्रीन पर। आप देख सकते हैं कैसे गाड़ी को रोककर खड़ा हो गए किसान, हाथों में झंडे लेकर नारेबाजी करते हुए घेरा डालकर खड़े हो गए। इन किसानों की मांग की बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत महिलाओं से माफी मांगे। पुलिस भी मौके पर मौजूद है। किसान नारेबाजी कर रहे हैं, कार का घेराव किया है जिसके अंदर कंगना रनौत बैठी हैं। कंगना रनौत के विवादित बयानों को लेकर किसानों में काफी गुस्सा, और उस गुस्से को आप इन तस्वीरों से भी समझ सकते हैं कि कार के सामने किसान नारेबाजी कर रहे हैं, उनके काफिले को रोका हुआ है, उसे आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा। इन किसानों की मांग है कि महिलाओं से माफी मांगे कंगना रनौत। मौके पर पुलिस के जवान आपको नजर आ रहे होंगे, पुलिस के जवान मौके पर पहुंच चुके, लेकिन किसान अपनी मांग पर अभी भी अड़े हुए हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। मांग की जा रही है अभिनेत्री कंगना रनौत से कि वो महिलाओं से माफी मांगे। पहला उनका विवादित बयान बुजुर्ग महिला को लेकर था जो किसान आंदोलन में शामिल हुई थी। एक फोटो उन्होंने सोशल पोस्ट पर डालकर उस पर टिप्पणी की थी। हालांकि मामला माफी तक पहुंचा था, कई लोगों ने सवाल उठाए थे। खुद बुजुर्ग महिला जिसकी फोटो उन्होंने सोशल पोस्ट पर डाली थी, उनका बयान सामने आया था और उन्होंने भी कंगना रनौत को जवाब दिया था। लेकिन उसके बाद लगातार कंगना रनौत किसान आंदोलन के बहाने टिप्पणी करती रही और सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने कई बार विवादित बयान दिए। किसानों का गुस्सा आप तस्वीरों में देख सकते हैं। कीरतपुर साहिब में कंगना रनौत के काफिलों को किसान रोककर खड़े, बीच सड़क में उनका काफिला रुका हुआ है पुलिस दलबल के साथ, लेकिन असहाय पुलिस नजर आ रही है। किसानों की एक ही मांग है कि कंगना रनौत महिलाओं से माफी मांगे। काफिले के आगे किसान खड़े हुए हैं, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। महिलाओं से माफी मांगने के किसान मांग कर रहे हैं कि अभिनेत्री कंगना रनौत महिलाओं से माफी मांगे, तभी उनके काफिले को आगे जाने दिया जाएगा। और जानकारी लेंगे, मेरे सहयोगी राजकुमार शर्मा जुड़े हैं और जानकारी के साथ कीरतपुर साहिब से। राजकुमार, क्या अपडेट है? कंगना रनौत के काफिले का घेराव करके किसान वहां पर खड़े हैं, मांग की जा रही थी कि वो जब तक माफी नहीं मांगेगी महिलाओं से आगे नहीं जाने देंगे। जी बिल्कुल, चंडीगढ़ मनाली मुख्य मार्ग से जी कंगना रनौत की जी काफिले में रोकया गया है। कीरतपुर साहब के नाल ही पैंदा स्टेशन बुंगा साहब, उत्थे रोकया गया है। उसे किसानां ਵੱਲੋਂ कंगना रनौत की गड्डी ਨੂੰ किसानां ਵੱਲੋਂ घेरिਆ ਗਿਆ है। उन्होंने किसानां ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਤਰ ਕੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਲੈਂਦੀ ਤਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਗੇ। ਧਰਨਾ प्रदर्शन ਜਿਹੜਾ है इसी तरह जारी रहेगा। जी शुक्रिया राजकुमार। तो काफिले को रोका हुआ है, महिलाओं से माफी मांगने की मांग की जा रही किसानों की तरफ से कि अभिनेत्री कंगना रनौत महिलाओं से माफी मांगे, उसके बाद ही काफिले को आगे जाने दिया जाएगा। पुलिस वहां पर मौजूद, लेकिन किसान इस मांग पर अड़े हैं कि जब तक अभिनेत्री कंगना रनौत माफी नहीं मांगेंगी वो उनकी गाड़ी को आगे नहीं जाने देंगे। किसान हाथों में झंडे लेकर नारेबाजी कर रहे हैं। और अभी के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।